हाय, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम टू द चैनल सरकारी इंजीनियर। आज हम पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप क्या होती है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? हम इसको इलास्टिक कर्व पे ही क्या कहते हैं चेक करते हैं। अब इलास्टिक कर्व क्या है? इलास्टिक कर्व ये होती है, जैसे हम ये मान लो जो कोई बीम है, ये बीम है, इसके पर जब हम लोडिंग लगाएंगे, जिस शेप में ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी, अगर ये सिंपली सपोर्टेड हुई तो ये जिस शेप में डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये जो शेप ली है इसने, ये हम इसको कहते हैं इलास्टिक कर्व। स्लोप क्या होती है? स्लोप ऑन इलास्टिक कर्व इज डिफाइंड एज, जैसे कोई हम इस पर टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, ठीक है, ये वो एंगल है इन रेडियंस में हम इसको नापते हैं। ये वो एंगल है टेंजेंट ड्रॉन करने पे किसी भी सेक्शन पे, जो ये एंगल बनाएगा थीटा, इसको हम कहेंगे स्लोप। और डिफ्लेक्शन क्या होती है? डिफ्लेक्शन ये होती है कि न्यूट्रल एक्सिस से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जितनी जाएगी, वो हम कहेंगे उसको डिफ्लेक्शन। अब बात ये आती है कि जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है ना, मेजरली या तो बेंडिंग मोमेंट के कारण आती है या फिर शेयर फोर्स के कारण आती है। मगर जो शेयर फोर्स का जो इफ़ेक्ट है ना, वो बहुत ही कम हो जाता है, लेस हो जाता है बेंडिंग मोमेंट के कंपेयर में। इसलिए हम क्या कहते हैं, शेयर फोर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वैसे ही डिफ्लेक्शन बहुत कम आती है, उसमें ही क्या कहते हैं शेयर फोर्स का इफेक्ट बहुत कम है। तो इतनी प्रिसीशन से हमें अगर कैलकुलेशंस करनी लगे तो हमने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। उसको आसान बनाने के लिए सिर्फ हम बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए। अब देखिएगा, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को चेक निकालने के लिए, जैसे मोमेंट एरिया मेथड हो गया, कंजुगेट बीम मेथड हो गया, डबल इंटीग्रेशन हो गया, स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो गया। अब स्ट्रेन जो मोमेंट एरिया मेथड होता है, उसमें हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। कंजुगेट बीम में भी हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। मगर डबल इंटीग्रेशन में हमें इसकी इक्वेशन की, मोमेंट की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और स्ट्रेन एनर्जी में भी हमें क्या कहते हैं मोमेंट की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा मेथड किस में यूज़ करना चाहिए। आज मैं आपको सारी चीज़ बता दूँगा कौन सा मेथड किस में यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। आइए देखते हैं। अब जैसे ये है मोमेंट एरिया मेथड, इसको हम कैंटिलीवर बीम्स में सबसे अच्छा यूज़ हो जाता है, इसका बहुत प्यारा यूज़ होता है कैंटिलीवर बीम्स में। मैं आपको आगे एक दो एग्जांपल भी दिखाऊंगा क्यों यूज़ करते हैं हम इसको कैंटिलीवर बीम्स में, क्या रीज़न है इसका यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसको हम वैसे तो सिंपली सपोर्टेड बीम विद सिमेट्रिकल लोडिंग्स में भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये यूज़ हो जाता है। थोड़ी सी कैलकुलेशंस लंबी आ जाती हैं, मगर यूज़ बहुत सही से होता है इसका, ठीक है। अगला देखते हैं कंजुगेट बीम। इसको सिंपली सपोर्टेड बीम हो, कोई सी भी लोडिंग लगी हो, वहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। और जो जहाँ पे इंटरनल हिंज आ गई, इंटरनल डिसकंटिन्यूटी आ गई, वहाँ पे हमें कंजुगेटेड बीम यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। इसका भी ये रीज़न है। उसमें ना हम क्या कहते हैं मोमेंट एरिया मेथड यूज़ करेंगे, ना डबल इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। मगर स्ट्रेन एनर्जी एक ऐसा मेथड है ना, कहीं भी लगा दो तो बहुत पावरफुल टूल है कि ये कोई सी भी कैसी भी बीम हो, कुछ भी हो, सबको ये सोल्व कर देगा। स्ट्रेन एनर्जी बहुत पावरफुल मेथड है ये। मगर इसके क्या है, इसमें तुम्हें थोड़ा मैथ्स आना चाहिए, थोड़ा यानी कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी हो जाती है, मगर मैं ये समझा दूंगा तुमको, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। आज हम मोमेंट एरिया मेथड और स्ट्रेन एनर्जी मेथड ही पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अब डबल इंटीग्रेशन मेथड वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चाहिए होती है, क्योंकि इसमें हम क्या कहते हैं बीम्स को काट के मोमेंट की इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसको यानी वो m/i F/y/e/r से हम इसका वो निकालते हैं ना पूरा, तो यानी हमें फिर इसमें एक इक्वेशंस ही मिलती है इसमें, ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें सिर्फ इक्वेशंस अगर निकालनी हो डबल इंटीग्रेशन में, तब हम इसको यूज़ करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी मैंने तुमको बताया, कोई से भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, कैसा भी हो, सारी जगह लग सकती है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर में एनर्जी तो होगी, और एनर्जी होगी तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। आइए क्या कहते हैं, पहले पढ़ते हैं मोमेंट एरिया मेथड।
मोमेंट एरिया मेथड में दो थॉर्म्स होती हैं, ठीक है, थॉर्म 1 और थॉर्म 2। अब ये देखिए, ये ना मोमेंट एरिया मेथड में लोग बोलते हैं कि हमें डायरेक्टली क्या कहते हैं, स्लोप मिल जाती है, थीटा मिल जाएगा और डिफ्लेक्शन मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। ये जो मोमेंट एरिया मेथड है ना तुमको ये स्लोप डायरेक्टली स्लोप निकाल के देगा, ना डायरेक्टली तुमको थीटा निकाल के देगा, हम ये इनडायरेक्टली निकाल के देगा, हम इसका यूज़ करेंगे। अब पहले जो थॉर्म बोल रही है उसको पढ़ते हैं, क्या है क्या थॉर्म है, फिर इसका एक एग्जांपल करेंगे, फिर समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। थॉर्म 1, द चेंज इन स्लोप, ये क्या दे रहा है, चेंज इन स्लोप, ये दे रहा है चेंज इन स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई लोकेटेड ऑन इलास्टिक कर्व। अब इलास्टिक कर्व मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इलास्टिक कर्व इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम अपॉन में ई आई डायग्राम बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। यानी जो पहले हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना पड़ेगा, फिर उसको ई आई से डिवाइड कर दोगे, जो भी क्या कहते हैं हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा ये एम अपॉन में ई आई डायग्राम बन जाएगा, उसका जो एरिया होगा ना वो बताएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा अच्छी तरह समझते हैं इसको। ये देखो जैसे क्या है, अब क्यों हम कैंटिलीवर में सबसे अच्छी यूज़ करते हैं मैं अब बताऊंगा, देखो तुमको। अब ये देखो, ये हमको क्या दे रहा है, चेंज इन कर्व, ये हमारी क्या कहते हैं इलास्टिक कर्व है, ये मानो यहाँ से देखो ये हमारी इलास्टिक कर्व है, हमें 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, एक ये टेंजेंट लिया, एक ये टेंजेंट लिया, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, थीटा बी, थीटा है, ये थीटा है वाई मान लो ना इसको, इसको थीटा एक्स मान लो, थीटा एक्स, ठीक है, 2 हैं, तो इसका हमने एम अपन में ई आई डायग्राम बनाया, ये बना एम अपन में ई आई डायग्राम, ये पॉइंट्स लिए, तो इसका एरिया ये हमें पता चल गया, ठीक है। मगर हमारा हमें क्या बता रहा है ये, इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हमें y पे स्लोप निकालनी है थीटा y विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखते हैं इसको, यानी जौन सी स्लोप निकालनी है उसको आगे लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है उसको हम पीछे लिखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बना, थीटा y माइनस थीटा x इज इक्वल टू शेडेड एरिया और एरिया अंडर एम अपॉन में ये डायग्राम जो उनके बीच में आया है। अब हमारे पास तो 2 थीटा आ गए ना, अब 2 थीटा आ गए हमारे पास, हमें चाहिए सिर्फ एक ही थीटा, जहाँ पे हमको निकालना है, हमें उस पॉइंट का थीटा निकालना है हमको। अब मगर जो कैंटिलीवर है ना, कैंटिलीवर में हमें एक ऐसा स्पेशल पॉइंट मिलता है ए, जहाँ पे हमारा क्या कहते हैं थीटा भी 0 हो जाता है और हमारी क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन भी 0 हो जाती है, ठीक है। तो हम इसलिए क्या कहते हैं मोमेंट, क्योंकि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया ना हमारा, ठीक है, जो एक्स वाई तो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, मगर एक्स हमारा वो पॉइंट हो गया हमारा जहाँ पे हमारी स्लोप 0 है, और वो हम ए मानते हैं। अब देखो यहाँ से सीधा यूँ लेके जाएंगे ना, यहाँ तो थीटा थीटा ए, वहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसलिए ही हम क्या कहते हैं कैंटिलीवर को सबसे अच्छा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक थीटा 0 हो जाता है, दूसरा थीटा जहाँ पे निकालना हो उसके रेस्पेक्ट में हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने थीटा बी निकाला विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वो क्या बताएगा, चेंज इन स्लोप, तो थीटा बी माइनस थीटा ए, मगर जो थीटा ए है वो 0 हो गया, तो हमारा थीटा बी क्या आ जाएगा, एरिया अंडर वो डायग्राम। अब ए और बी के बीच में जो डायग्राम है वो ये पूरा ही तो है, ये पूरा ही तो है, इसमें क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कैंटिलीवर्स में इसका सबसे अच्छा यूज़ कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ यानी कहाँ पे किस ट्रिक से, थोड़ा सा यानी ट्रिक से कि हम क्या कहते हैं इसको सिंपली सपोर्टेड बीम में भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगले अगले थॉर्म देखो, अब थॉर्म सेकंड क्या बोल रही है, वर्टिकल डेविएशन। अब वर्टिकल डेविएशन क्या चीज़ होती है मैं अभी बताऊंगा आपको, ये यानी ये टर्म में अंतर है, जैसे हमारी डिफ्लेक्शन होगी, डिफॉर्मेशन होगी, डेविएशन होगी, इसमें आप अंतर समझ के देखो, ये अंतर है इनमें, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, वर्टिकल डेविएशन बिटवीन पॉइंट ऑफ अ पॉइंट y विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम x,
अब क्या करेंगे कि हमें जैसे पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ। ये वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट y विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम x एंड y लोकेटेड ऑन द इलास्टिक कर्व, ठीक है, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m अपॉन में ये डायग्राम, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये पॉइंट y है, ये पॉइंट x है, ठीक है, मुझे डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी हमें डिफ्लेक्शन ऑफ y निकालना है, मगर किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, लिखेंगे ऐसे इसको, ठीक है। अब देखो, अब हमें डी वाई निकालना है, तो डी वाई निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो x है ना, x, ये समझ, यहाँ से देखो, जो x है ना, यहाँ से एक क्या कहते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा करो पॉइंट x से टेंजेंट ड्रा करा हमने। अब जिस पॉइंट पे, यानी जैसे हमने y पे निकालना है, तो उस टेंजेंट से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी ना, वो हमारा क्या हो जाता है, डेविएशन हो जाता है, वर्टिकल डेविएशन हो जाता है। अब समझो, अगर मुझे क्या क्या कहते हैं, डी एक्स और डी वाई निकालना हो, तो डिफ्लेक्शन एट एक्स निकालना हो विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो हम क्या करेंगे, वाई से एक टेंजेंट लेंगे और एक्स तक लेके चले जाएंगे। वाई से हमने टेंजेंट लिया और एक्स तक चले गए, तो एक्स तक चले गए, और जो उस पॉइंट से, एक्स के पॉइंट से लेके उस तक की डिस्टेंस होगी, वो हमारी क्या बन जाएगी, डी एक्स अपॉन में डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब एक और चीज़ समझने वाली, और इसमें क्या है, जो मोमेंट होगा हमारा, इज टेकन अबाउट दैट पॉइंट वेयर डेविएशन इज नीडेड। हमारा जो मोमेंट है, हम उस पॉइंट से लेंगे जहाँ पे हमें डेविएशन चाहिए। अब ये देखो, जैसे हमें इतना तो पता चल गया कि क्या कहते हैं, एम अपॉन में ई आई डायग्राम बनाना पड़ेगा, और जो इसके बीच में एरिया होगा उसका मोमेंट लेना पड़ेगा हमको, तो हमें पता चल जाएगा। अब ये देखो, अगर मुझे डी वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डी वाई से लेके उसके सेंटर तक की डिस्टेंस लेंगे हम, तो वाई बार, ठीक है। अगर मुझे डी एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस एक्स से लेके उसके सेंटर तक की डिस्टेंस लूँगा। ये समझ रहे हो ना इस बात को, ठीक है। ये आ गया हमारी एक्स बार। थोड़ा एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, आगे देखेंगे एग्जांपल। चलो देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं, ये देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं, चलो ठीक है। दो एग्जांपल दिखाऊंगा तुमको, सही से समझ में आ जाएगा सारा का सारा। क्या हो रहा है इसमें, ये है, ये कैंटिलीवर है हमारा, इस पे पॉइंट, यानी एक पॉइंट लोड लगा है P, ठीक है। और ये देखो, जैसे हमने इस पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे 1-1, ठीक है, इसका हम 1-1 पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। ये आ गए यहाँ पे P इंटू में एक्स माइनस पी एक्स लिख दिया इसको हमने, ठीक है, ये लिख दिया। इसका डायग्राम याद होना चाहिए ना, डायग्राम याद नहीं है तो ऐसे तुम बना के देख लो, तो ये आ जाएगा इसका डायग्राम। इसको m अपॉन ई आई से डिवाइड कर देंगे, ई आई पूरा कांस्टेंट है, तो यही m, जो m अपॉन में ये m बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, वही m अपॉन में ई आई डायग्राम बन जाएगा इसका, ठीक है। तो देखो, अब इसको मुझे क्या निकालना है, पहले थीटा बी माइनस थीटा ए निकालना है। पहली तो हम तो ये बोलते हैं ना, तो इसमें हम ए से ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो हमारा वो होएगा, वो स्लोप 0 हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा बी हमारा आ जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, सिंपल, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यानी ये हमारी एल होगी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, पी एल अपॉन में ई आई, तो ये हो जाएगा पी एल स्क्वायर अपॉन में ई आई। अब ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये हमको बता रहा है कि जो हमारा थीटा होगा वो फॉलिंग होगा, फॉलिंग कर्व का होगा। अब ये देखो, मुझे डेविएशन चाहिए था, डेविएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम क्या करेंगे, ये देखो, ए से हमने टेंजेंट ड्रा करा, ये टेंजेंट ड्रा करा बी तक लिया है, यही तो है टेंजेंट, जो बीम है वही तो एक टेंजेंट है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जो इसकी, जो इस 20 पॉइंट से, इलास्टिक पॉइंट से जो ये डिस्टेंस होगी, ये डेविएशन होगा, वो ही इसका डिफ्लेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेविएशन इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हमें
ये पता चल जाएगा। अब देखो क्या होगा हमारा, हम या तो इसमें देखो, अब हमने मुझे क्या चाहिए, सी जी चाहिए, सी इसी, अरे ये तो दूसरा है क्वेश्चन है, ये देखो ये है, ठीक है। बी पॉइंट से हमें सेंट्रोइड तक का सी जी चाहिए, यानी हमें बी पॉइंट पे डेविएशन चाहिए थी, तो हमने बी पॉइंट से क्या कहते हैं उस सेंट्रोइड की डिस्टेंस ली है, ना कि ए से। तो बी से लिए, जहाँ से हमें डिफ्लेक्शन चाहिए उस पॉइंट से हमें क्या कहते हैं वो चाहिए। तो इस पॉइंट से सेंट्रोइड की डिस्टेंस क्या होती है, 12/AE। तो क्या हो जाएगा, एरिया हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट इंटू में सेंट्रोइड की डिस्टेंस, ठीक है। ये आ जाएगा सेंट्रोइड की डिस्टेंस, ठीक है। ये तो निकाल ही लोगे सेंट्रोइड की डिस्टेंस, ये रहा डेल्टा बी है ना, ये रहा हाफ इंटू में बेस इंटू में 12/E, PL³/EI। अब देखो ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें ही, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानो कहाँ गया, बनाने रखा क्या, हाँ, मानो कि जो हमें जो डिफ्लेक्शन है ना, थीटा डिफ्लेक्शन है, हमें इस सी की निकालनी है। लोड यहाँ पे लगा हुआ है मगर हमें निकालना यहाँ पे है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बनाओ इसका डायग्राम। हमारा वो तो सेम रहेगा ना, डायग्राम तो सेम रहेगा, बेंडिंग मोमेंट का वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या होता है, सी से सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। या तो तुम इसमें ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा लो, क्या होता है, सम हाफ इंटू में सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू में उनके डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। और इसका जो सेंट्रोइड होएगा वो क्या होएगा, B+2A/B+A इंटू में h/3। ये लगा के कर लो, या तो तुम क्या करो करो क्या कहते हैं, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में से ये ट्रायंगल्स माइनस कर दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से कर रखा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो थीटा सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, चेंज इन द स्लोप थीटा सी माइनस थीटा ए, ये और थीटा यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये माइनस में हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये। अब ये देखो एक चीज़ समझो, अब यहाँ का बेंडिंग मोमेंट तो तुम्हें पता है, यहाँ का नहीं पता। पहले इस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे इस सेक्शन पे कैसे करोगे, इस सेक्शन पे वही है, यहाँ से सेक्शन काटोगे, यहाँ पे जो उनसे रिएक्शन होएगी उसको सीधा यहाँ से वो कर दोगे, समझ रहे हो ना। ये तो क्या कहते हैं, जो हमने पीछे अभी, अगर किसी ने मेरा SFD BMD वाला वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको एक बार देख लियो, तुम्हें पता चल जाएगा यानी सेक्शन में कैसे यानी बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो उस पर हमारा क्या आ जाएगा, PL/2EI आ जाएगा। यहाँ पे PL/EI है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये निकल गया हमारा। तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा PL²/2EI, PL²/8EI, ये नेट हमारा 3/8 आ जाएगा, ठीक है। ये तो थीटा आ गया हमारा। अब ये देखो, इसमें देखो, अब थीटा सी, ये तो निकाल लोगे सब, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट तो निकाल लोगे, मगर ये L/6 क्या है, L/6 समझो इसमें क्या है। जो हमारी डिस्टेंस आई है, क्या कहते हैं, ये 2/3L है, वो हमारी B से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। मगर हमें B से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस थोड़ी ना चाहिए, हमें तो सिर्फ ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ए इस C से ये वाली डिस्टेंस, समझ रहे हो ना, C से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। मगर अब ये देखो बीम में क्या है, ये अगर हम, ये बीम है हमारी, ये C यहाँ से C है, तो ये कितना था, ये L/2 था, ये L/2 था, ऐसे ही तो था ऊपर। C पॉइंट कहाँ पे है, ये L/2 पे तो है। तो क्या आ जाएगा, यानी 2L/3 माइनस में L/2। ये समझ में आ रहा है ना क्या हुआ, कि यानी हमने क्या कहते हैं, इतनी डिस्टेंस में से जब हम ये वाली हाफ वाली डिस्टेंस घटा देंगे तो हमारे पास ये C से CG तक की डिस्टेंस बचेगी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। तो ये है L/6 हमारा, ठीक है। और
ये देखो, अब ये देखो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये तो सब समझ लेंगे क्या होगा। अब ये देखो, ये यहाँ पे L/2 इंटू में 1/3 है क्या, यहाँ पे देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, हम इतने ट्रायंगल का वो निकाल रहे हैं, तो हम इतने ट्रायंगल को तो निकाल रहे हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, यानी सी से ही तो लेंगे डिस्टेंस, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे। तो कितना है L/2 तो है, ये यहाँ तक के लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है L/2, ठीक है। L/2 इंटू में यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होता है 1/3, समझ रहे हो ना, ये 1/3 ये आ गया। तो टोटल हमारा आ जाएगा 5/48 PL³ अपन में EI, ठीक है, याद भी रख सकते हैं इसको हम। अब देखते हैं हम इसका क्या, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पर सिमेट्रिक लोडिंग लगी है। मैंने बोला था ना कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम आएगी, उस पर सिमेट्रिक लोडिंग लगेगी, क्या कहते हैं उसको, अभी देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो इसको, अब इसमें देखो इसका जोन सा हमारा इलास्टिक कर्व बनेगा ना, वो हमारा ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे थीटा ए ऑटोमेटिकली इजिकल टू थीटा बी हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक लोडिंग लगी हुई है। अब एक चीज़ देखो तुम, जो ये थीटा, ये स्लोप एट यहाँ पे होगी सी पे, वो थीटा सी इजिकल टू 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक चीज़ हमको यहाँ से मिल गई है, थीटा सी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखो, अगर हम वो निकाल लें कि डेल्टा ए निकाल लें विद रेस्पेक्ट टू सी, समझ रहे हो ना क्या लिखा मैंने, डेल्टा ए निकाला विद रेस्पेक्ट टू सी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सी से एक टेंजेंट मारना पड़ेगा पॉइंट ए तक। अब देखो सी से हम एक टेंजेंट मारेंगे पॉइंट ए तक, ये हमारा टेंजेंट, और ये पॉइंट ए तक, जो ये डिस्टेंस होगी ये हमको क्या देगी, डेविएशन देगी। अब ये जो डेविएशन है वो इक्वल टू ये है ना, यहाँ से पॉइंट सी से लेके इसके इलास्टिक कर्व तक की डिस्टेंस, तो यानी जो डेविएशन हो जाएगी डेल A/C की, वो ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन हो जाएगी सी की, ठीक है। दोनों चीज़ हम ऐसे निकाल सकते हैं, मगर इसमें तुमको मैं एक और मेथड दिखाऊंगा। हम इसमें क्या कहते हैं, डेल्टा हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं थोड़ा सा, यानी दोनों मेथड आने चाहिए तुमको, बस ये आसान मेथड है, इससे तुम करके देखना, और दूसरे मेथड से मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो सबको आता है बनाना, उसको, ठीक है। जिसको नहीं आता है बनाना वो एक बार मेरी पिछली वाली वीडियो देख ले, इस शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने की, उसमें तुमको मैंने सब सिखा रखा है, मतलब यानी तुमको BMD और SFD कैसे बनाने हैं, तो उससे तुमको पता चल जाएगा SFD और BMD कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो M/में EI डायग्राम हमारा बन गया, ठीक है, M/में EI डायग्राम बन गया हमारा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, थीटा बी निकाल लेंगे विद रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, चेंज इन स्लोप बताएगा, मगर यहाँ पे जो थीटा सी है वो 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली थीटा बी आ जाएगा। अब बी से सी तक की जोन सी एरिया होगा, वो देखो बी से सी तक का जोन सा एरिया होगा, ये है बी से सी तक का एरिया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं आपको, ये देखो ये है बी से सी तक का एरिया, ये क्या बन गया मेरा, पैराबोला बन गया। पैराबोला का एरिया क्या होता है 2/3 बी इंटू में एच, ठीक है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, पैराबोला का एरिया हो गया, पैराबोला का सेंट्रोइड हो गया, यानी यहाँ से F/8 L/2 3/8 L/2, ये जो सेंट्रोइड हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये याद होने चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें तुमको यानी क्वेश्चन सोल्व करने में आसान बना देगा ये तुम्हारा। अब एरिया ये रहा मेरा, ठीक है, एरिया ये आ गया, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट करता है W/8 W/L² होता है ना, अपन में EI तो लगाना ही है हमको, ठीक है। ये आ गया, 2 से 2 काटा हमने, तो कितना आएगा 3×8 = 24, ये आ गया हमारा थीटा। अब देखो हमें क्या, हम डेल्टा C/A निकालेंगे। अब हम डेल्टा C/A निकालेंगे,
हम इस मेथड से लेके चलेंगे मत, क्योंकि दूसरा मेथड तो मैंने तुमको बता दिया, डेल्टा डेल्टा ए बाई सी निकालोगे तो तुमको डायरेक्ट वो डिफ्लेक्शन एट सी मिल जाएगा, ये तो मैंने तुमको बता दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं डेल्टा सी बाई ए निकालूंगा अब, ठीक है। उसमें हमें क्या मिलेगा ये देखो, यानी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेना इसको। हम क्या करेंगे, डेल्टा सी बाई ए से, यानी ए पीछे आया है तो यानी ए से हम टेंजेंट मारेंगे, ये टेंजेंट मारा मैंने ए से, जो सी तक, इस पॉइंट से ये पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी, ये हमारी क्या, ये जो डेविएशन होगा ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, डेल्टा ए बाय सी। हमें ये थोड़ी ना चाहिए, मगर हमें चाहिए यहाँ तक की डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, अब मानो कि यानी जो रेडियस ऑफ आर्क होती है ये बहुत ही स्मॉल आएगी, यानी डिफ्लेक्शन मैंने इतनी दिखा दी, इतनी है नहीं, तो ये बहुत ही स्मॉल है। तो रेडियस ऑफ आर्क क्या होती है हमारी, आर्क 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 लेंथ क्या होगी हमारी, थीटा। तो हम क्या कर लेंगे इसको, आर्क लेंथ थीटा ए इंटू में एल बाय टू, ठीक है, थीटा इंटू में एल बाई टू, ये आर्क लेंथ होगी हमारी, ठीक है। और फिर इसमें से हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ में से यहाँ पे देखो ये आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ में से हम क्या कहते हैं, एक कहाँ गया, ये रहा, यहाँ से ये आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारे पास। आर्क लेंथ हमने निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ इतनी लेंथ आ जाएगी। इतनी लेंथ में से हम अगर हम ये निकाल दें तो हमारे पास ये आ जाएगा ना, डेविएशन, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा सी बाय ए आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर जब हम ये पूरी आर्क लेंथ में से अगर हम ये निकाल दें तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, ठीक है, ये हमारा, तो हमने क्या करा, डेल्टा ए इंटू में एल बाई टू, और डेल्टा ए अभी मैंने तुमको बताया जो डेल्टा बी है वो डेल्टा बी इजिकल टू डेल्टा ए होगा, वो डेल्टा बोल रहा हूँ, थीटा बी इजिकल टू थीटा ए होगा हमारा, ठीक है। अब थीटा बी इजिकल टू थीटा हो गया तो हमने थीटा बी यहाँ से निकाल लिया, थीटा बी ये निकाला, इसको एल बाई टू करा। अब माइनस क्या करा हमने, ये इतना माइनस कर दिया हमने इसमें से, ये हमारा इतना पूरा था उसमें से हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये अब बचेगा ना, वही कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। अब हमारा इतना माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा डेविएशन है। और डेविएशन हमारा क्या होता है, डेविएशन हमारा होता है कि एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स और उसका मूवमेंट, ठीक है। अब एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा एरिया है, ये ए से लेके सी तक ले रहे हैं ना, तो ये हमारा ए से लेके सी तक का एरिया है, और सी से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यानी 3/8 इंटू में एल बाई टू, वो उसका मूवमेंट होगा, क्योंकि हमें सी से निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब 2/3 इंटू में बेस इंटू में तुम्हारा हाइट इंटू में 3/8 इंटू में एल बाई टू, ठीक है। 2 से 2 काटा, 3 से 3 काटा, ठीक है। ये आ गया कितना आ गया 64 और ये कितना आ गया 128 आ गया, और इसमें से माइनस हो जाएगा तो 5/3 84 आ जाएगा हमारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।